शेखर जी दूर कुर्सी पर बैठे सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। कैसे उनके दोनों छोटे भाई एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे। ये वही भाई हैं जो कुछ महीने पहले एक दूसरे का मुंह तक देखने को तैयार नहीं थे, और आज देखो जैसे कभी कोई गांठ थी ही नहीं। आज उनकी बहन शांति के बेटे की शादी में सभी साथ थे। माता पिता के जाने के बाद सब कुछ सही था, जब तक कि रिश्तों में जमा घटा नहीं आया। लेकिन जिस बात में वे पूरी तरह से फेल थे, उसमें उनके दोनों भाई अव्वल निकले। काश ऐसे होशियार वो पढ़ने में भी होते, तो उनकी नौकरी के लिए लोगों के आगे हाथ पैर न जोड़ने पड़ते। उनका एक पुश्तैनी घर था, जिसको लेकर उनके बीच जंग छिड़ी थी। छोटा चाहता था कि उसे तोड़कर किराए के लिए कमरे बना दिए जाए, जबकि मंझला चाहता था कि उसे बेच दिया जाए। अब मकान ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, जो सबकी मर्जी चलती। ऐसे में दोनों बड़े भाई को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि वो किसी के साथ नहीं, उन्हें अपना घर ही चाहिए। इसीलिए दोनों उनसे भी नाराज़ हो गए। एक दूसरे से बातचीत और आना जाना सब बंद। जब इस शादी के बारे में पता चला था, तो ये भी पक्का नहीं था कि वे सब इसमें शामिल होंगे। फिर एक दिन शांति आई और उसने सब बदल दिया। जाने सबको कौन सा गणित पढ़ाया कि दोनों उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। और फिर सब सामान्य हो गया। शादी अच्छे से निपट गई, और उसके बाद शेखर जी को पता चला कि असल बात क्या थी। असल में उस घर को तोड़कर वहाँ एक वृद्ध आश्रम बनाने का उसका सुझाव ऐसा था, जिसके लिए शेखर जी मना नहीं कर सके। पर वो दोनों कैसे और क्यों राजी हुए, इसका भेद भी जल्दी ही खुल गया। शांति की सहेली ये वृद्ध आश्रम खोलने वाली थी। इसके लिए वो मोटा किराया दे रही थी। साथ ही शांति को भी इसके लिए अच्छा खासा पैसा कमीशन के तौर पर मिला था। उनसे ये बात गुप्त रखी गई, लेकिन पत्नी को सब पता था, क्योंकि वो भी इस गणित में अच्छी थी। बहन ने परिवार एक करने और नेक काम बोलकर उन्हें मनाया था। वो इसीलिए माने थे। लेकिन यहाँ तो रिश्तों के गुणा भाग की वो परीक्षा चल रही थी, जिसमें वे सदा फेल ही होते आए हैं, क्योंकि बस एक वही थे जो इस गणित को समझने में सबसे कमज़ोर रह गए थे, जिससे वो अपने बहन भाइयों के आगे हर बार फेल हो जाते हैं। एक ऐसा गणित जिसमें हर बार रिश्ते हारते हैं और पैसा जीत जाता है, जो अपनों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना देता है।